Hi students, I am Anita. Today we will discuss ethics, conflicts and democracy in Sri Lanka. ये 12th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर 5 है, कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसी का ये पार्ट है। हम इसके पहले पॉइंट्स भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी हमारा ये पॉइंट है एथिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। तो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट श्रीलंका हैज़ retained democracy since at independence in 1948। देखिए, श्रीलंका में जब से ये इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद से कंटिन्यू यहाँ पर इंडिपेंडेंस है और यहाँ डेमोक्रेसी है। यहाँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, बट इट इज़ अ सीरियस चैलेंज। और किसी भी तरह की मिलिट्री के साथ कोई चैलेंज नहीं रहा है, इनका मिलिट्री के साथ कोई चैलेंज नहीं रहा है, मोनार्की नहीं रही है, किसी भी तरह की कोई समस्या इस कंट्री में, इस देश में नहीं रही है जब से इंडिपेंडेंस हुआ है 1948 के बाद से। बट यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या बनी रही है जो दो समुदाय के बीच में, दो जातियों के बीच में, यानी जातिवाद की समस्या। इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चला है हमारा, वो जातिवाद के संदर्भ में चला है। जातिवाद कंटिन्यू जातिवाद के इसमें चला है कि किस तरह से जातिवाद की बहुत बड़ी समस्या इस देश में रही है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट टू डिमांड ऑफ द सेशंस बाय वंस ऑफ रीजन इनकी आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल इन श्रीलंका इट्स वाज देन नाउ द साइलोन। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस के बाद से साइलोन के नाम से भी जाना जाता है। वाज डोमिनेटेड बाय द फोर्स दैट रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी सिंधला कम्युनिटी। तो श्रीलंका में क्या थी? सिंधला की मेजोरिटी थी। सिंधला की मेजोरिटी श्रीलंका में, वहाँ की जो पॉपुलेशंस थी वो क्या थी? सिंधला थी। वहाँ की कम्युनिटी क्या थी? सिंधला थी, सिंगला। दे वर हॉस्टल टू अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल। वो वहाँ पर तमिल लोग थे, उनको वहाँ के लोग हॉस्टल में शत्रु मानते थे कि भाई ये बाहर से आए हुए हु हैड द माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ये माइग्रेटेड थे, फ्रॉम इंडिया से आए थे। तो उनको वो अपनी कंट्री का हिस्सा नहीं मानते थे, अपने राज्य का हिस्सा नहीं मानते थे। वो सोचते थे ये लोग बाहर के हैं। टू श्रीलंका एंड सेटल देयर, क्योंकि वो श्रीलंका, वो इंडिया से आकर वहाँ पर सेटल हो गए थे। दिस माइग्रेशंस कंटिन्यूस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये सब इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। सिंधला नेटो नेशनलिस्ट, राष्ट्रवाद वाली, थॉट दैट श्रीलंका शुड नॉट गिव द कंसेशन टू द तमिलनाडुज। एक्चुअली क्या था कि भाई तमिलनाडु के जो, सॉरी, श्रीलंका के जो लोग थे वो तमिल्स को किसी भी तरह का कोई कंसेशन देना नहीं चाहते थे, कोई फैसिलिटी देना नहीं चाहते थे, कोई जॉब्स में, यानी कि उसको वो अलग समझते थे। वो सोचते थे कि ये हमारी पार्टी के, हमारे देश के नहीं, ये बाहर से आए हुए हैं, इनका कोई भी राइट्स नहीं है, जो भी राइट्स है वो हमारा है। बिकॉज श्रीलंका बिलोंग टू द सिंगला, क्योंकि उसमें सिंगला जाति के लोग, ये वो सिंगला कहलाते थे, वो लोग वहाँ पर ओनली वो चाहते थे कि हमारा ही राष्ट्र है और हमारी ही सारी संपत्ति हमारी है, ये कोई दूसरा इसमें इन्वॉल्व ना हो और इसका बेनिफिट कोई दूसरा ना उठाए। तो द नेग्लेक्टेड ऑफ तमिल, वो तमिल्स को नेग्लेक्ट करते थे। कंसर्न लीड टू मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म from 1983 towards the militant organizations the Liberation Tiger of Tamil Allen। तो क्या हुआ, इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम था। ये एक पार्टी बनी, एक ग्रुप बना, एक कहना चाहिए आवाज उठाने वाला संगठन बना, इसको वी कैन से कह सकते हैं हम। After Litz has been fighting an arms struggle with the army of Sri Lanka, वो फाइट करने लगी और विरोध करने लगी जो उनके साथ कुछ अपराध हो रहे थे, या जो मतलब कि
कहना चाहिए कि भेदभाव जो किया जा रहा था तमिल्स के लिए, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और एक डिमांडिंग द तमिल आइलैंड और द सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल ऑफ श्रीलंका। उन्होंने मांगा कि भाई हमें अलग से सेपरेट एरिया चाहिए, हम अपनी कंट्री अलग बनाएंगे। अब देखिए श्रीलंका वैसे भी कितना छोटा है, उसमें से 2 पार्ट्स कर दिए जाएंगे तो क्या बचेगा, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात थी। तो उन्होंने कहा तो श्रीलंका द लिट्स कंट्रोल द नॉर्थन ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका, वो नॉर्थन ईस्ट पार्ट को अपने कंट्रोल में किए हुए थी, वो वहां पर थी। द श्रीलंका प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स पीपुल्स ऑफ इंडियन ऑर्गन, मतलब कि श्रीलंका की जो प्रॉब्लम्स थी तमिल्स की, तो इंडिया के जो लोग थे, इंडिया के जो तमिल्स थे, वो भी इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो गए। Peoples in India to effect that the Indian government should protect the interests of Tamils in Sri Lanka। उन्होंने कहा कि भाई अपनी इंडिया की गवर्नमेंट पे प्रेशर किया, कि इंडिया की गवर्नमेंट पे प्रेशर किया कि भाई आप हमारे जो भाई हैं, वहाँ हमारे जो भाई हैं वो श्रीलंका में हैं, क्योंकि वो माइग्रेट होके गए थे इंडिया से, तो वो चाहते थे कि भाई उनकी हमारी गवर्नमेंट हेल्प करे, उनके प्रोटेक्ट में खड़ी हो। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू नेगोशिएट विद द श्रीलंका, उन्होंने टाइम टू टाइम अपने तमिल्स की बात मानकर और श्रीलंका से टाइम टू टाइम बातचीत की, जो सोल्यूशन निकल सकता था उसमें वो शामिल हुए और देखिए सही करने की बहुत कोशिश की। बट इन 1987 द गवर्नमेंट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गोट डायरेक्टली इन्वॉल्व, और 87 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट वो इन्वॉल्व हो गई श्रीलंका के उसमें। इन द श्रीलंका तमिल्स क्वेश्चंस इन साइन द अक्रॉस श्रीलंका एंड सेंट टॉप्स टू एस्टैब्लिश रिलेशंस बिटवीन द श्रीलंका गवर्नमेंट एंड तमिल्स। देखिए उन्होंने अपना डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हो गई, अपनी सेना भेजी वहाँ, एक बिटवीन दोनों के बीच में एक तालमेल बैठाने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए उन्होंने एक अपनी सेना भेजी, आर्मी भेजी। बट देखिए फिर क्या प्रॉब्लम हुई, देखिए आर्मी गॉट इनटू फाइट विद द लिट्स, आर्मी जो इंडिया की आर्मी था ना उसका फाइट हो गया लिट के साथ, क्योंकि दूसरे लोग उसके उलझन में ही फंस गई वो, और तमिल्स के जो वहाँ के सिंगली लोग थे उसके, तो वो लोग सोच रहे थे कि भाई ये तो इन्हीं का फेवर करेंगे, तो इस तरह से डिस्प्यूट्स कुछ होते रहे उसमें। द presence of India troops was also not killed much by the Sri Lanka, और जिस उद्देश्य से वो गई थी उसका उद्देश्य वो वहां पर सफल नहीं हुआ। they saw this and the attempt by India it interference in the internal affairs of Sri Lanka 1989। आफ्टर दैट क्या हुआ कि द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, यानी कि इंडिया की एक पीस कीपिंग फोर्स IPKF, ये एग्जाम में आ भी जाता है स्टूडेंट्स, इसका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। द इंडिया पीस कीपिंग फोर्स IPKF पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट स्टेनिंग ऑब्जेक्ट्स। द श्रीलंका क्राइसिस, श्रीलंका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स से कंटिन्यू टू बी वायलेंट चल रहा था। हाउएवर इंटरनेशनल एक्टर्स पार्टीज पर्टिकुलरली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच द नॉर्वे एंड आइलैंड ट्राई टू द ब्रिंग द वेरिंग ग्रुप्स बैक टू द नेगोशिएशंस, मतलब कि वो कंट्री उन्होंने साथ दिया कि भाई इन दोनों कंट्री में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इसका समझौता कराते हैं हम, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो समाप्त हो जाए। फाइनली क्या हुआ, फाइनली द आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड, उसका एंड हो गया एज द लिट वाज फिनिश्ड इन 2009, और जो लिट थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। कब? 2009 में ये समाप्त हो गई स्टूडेंट्स, राइट। देखिए फिर क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसके बाद श्रीलंका एंड registered the considerable economic growth and records high level of human development। देखिए इतना सब कंट्री में चलते हुए, इतना सब कुछ होते हुए भी पता है क्या हुआ कि श्रीलंका ने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा ग्रो किया,
देखिए इकोनॉमी भी ग्रोथ अच्छी हुई उसकी, हाई लेवल की ह्यूमन डेवलपमेंट, उसकी कंट्रीज के जो पीपल थे ह्यूमन डेवलपमेंट वो भी बहुत अच्छा हुआ। श्रीलंका वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री ऑफ द सक्सेसफुल कंट्रोल द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस। मतलब कि श्रीलंका का जो फर्स्ट डेवलप दैट टाइम वो फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री बनी। देखिए इतना डिस्प्यूट्स था, इतने सारे इंट्रीगेशन चल रहा था, इतना सारे वाद विवाद चल रहे, जाति के प्रति इतना सारा संघर्ष चल रहा था, उसके बाद उसके बीच में भी रहते हुए उसने अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से चलाया, हर चीज में वो सक्सेसफुल हुई, ग्रोथ अच्छी, पॉपुलेशंस में, हर चीज में। द फर्स्ट कंट्री the reason of the liberalize the economics and it has the highest per capita gross domestic product पर भी काफी अच्छा उसने ग्रो की जीडीपी फॉर मैनी ईयर राइट्स थ्रू द सिविल वार। मतलब कि सिविल वार चलने के बाद भी उसका जो गृह युद्ध चल रहा था उसके बीच में भी उसका जो मैनेजमेंट था ना बहुत ही गजब का था, बहुत अच्छे से मैनेज किया था उसने। डिस्पाइट द रिवेंज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स था, इट हैज मेंटेन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। उसने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से संभाला और अपनी कंट्री में बहुत अच्छा ग्रो किया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एथेंस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी है जो फिनिश हो गया है। देखिए एक ये कार्टूनिस्ट भी है, इसको भी आप देख लीजिए, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये बीच में एक राजमिकर है कि इसने बैलेंस किया हुआ है और ये टाइगर लिट्स है और ये सिंधले लोग हैं। तो इनको दोनों को बैलेंस बनाना, ये नहीं कि अप एंड डाउन रहेगा, कि भाई दोनों की जो समस्या है उसको बैलेंस बनाए और दोनों का तालमेल सही रहे। तो ये कार्टूनिस्ट ये शो करता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये पूरा अच्छे से समझ लिया है, बट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा द इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए। देखिए आप मेरा सेशन देखते हैं मुझे पता है अच्छे से, बट उसे सब्सक्राइब भी कीजिए ना, कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय पर वीडियो मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर माई चैनल्स एंड सब्सक्राइब प्लीज़। और कमेंट्स, आपको कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर दे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो फॉर माई सेशन।